खुपलो फोर्ट एक तारीखी और सकाफती वर्सा पाकिस्तान के दिलकश गलगत बल्तिस्तान में वाक़ खुपलो फोर्ट सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सदियों पुरानी तहजीब और तारीख का जीता जागता शाहकार है। इस किले की दीवारें सिर्फ पत्थर और लकड़ी से नहीं बनी बल्कि वो कहानियां और राज भी संभाले हुए हैं जो इस इलाके के लोगों और उनकी विरासत का हिस्सा हैं। क्या आप जानते हैं इस किले को याबगो खुर कहा जाता है जो बल्ती जबान में बादशाह का कुल्हा कहलाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बादशाह की रहाइशगाह थी या कुछ और भी? आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं खुपलो फोर्ट के अंदर, जहां हर कोने में छिपी है एक कहानी, उसकी तामीर से लेकर उसकी नई जिंदगी तक। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको हिमालय की पहाड़ियों के बेहतरीन मनाजिर और तारीख के गहरे राजों में ले जाएगा। खुपलो फोर्ट की तामीर, एक शाहकार की कहानी। खुपलो फोर्ट की तामीर की कहानी एक ऐसे दौर में शुरू हुई जब बल्तिस्तान के पहाड़ न सिर्फ कुदरती खूबसूरती बल्कि ताकत और हिकमत की अलामत थे। 1840 के आसपास याबगो खानदान के हुक्मरान राजा दौलत अली खान ने उस किले की बुनियाद रखी। लेकिन यह किला महज एक रहाइशगाह या दिफाई मकाम नहीं था। यह उनकी बादशाहत की अजमत, उनकी तहजीब और उनके फन तामीर का शाहकार था। तसव्वुर कीजिए हिमालय की ऊंची चोटियों के दरमियान एक ऐसी जगह जहां लकड़ी, पत्थर और मिट्टी है के इम्तिजाज से एक किला बनाया जा रहा हो। इस वक्त के माहिर कारीगरों ने किले को इस अंदाज में डिजाइन किया कि ये न सिर्फ खूबसूरत नजर आए बल्कि मौसमों की शिद्दत को भी बर्दाश्त कर सके। खुपलो फोर्ट के तुर्ज तामीर में तप्ती, बल्लती और मुगल आर्ट का हुसीन इम्तिजाज नजर आता है। किले की सबसे मुनफरिद बात इसका मरकजी दरवाजा है जो न सिर्फ हिफाजती दीवार का हिस्सा था बल्कि अपने नक्श और नुगार के जरिए याबगो खानदान की शान व शौकत को जाहिर करता था। अंदरूनी हिस्से में लकड़ी के सत्तून और छत पर कंधा किए गए नक्श और नुगार उस दौर के कारीगरों की महारत का मुना बोलता सबूत हैं। कहा जाता है कि कुल्हा बनाने के दौरान मकामी लोग इस अमल में भरपूर हिस्सा लेते थे। ये कुल्हा उनके लिए है सिर्फ एक बादशाह की रहाइशगाह नहीं बल्कि उनकी सकाफत, अमन और इत्तेहाद की अलामत था। आज भी इस किले की दीवारों पर वो छाप वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है जो उस है वक्त की तारीख और तहजीब की कहानी सुनाती है। ये किला उस वक्त के लोगों के ख्वाबों की तस्वीर है, एक ऐसा ख्वाब जो आज भी अपनी खूबसूरती और इनफरादियत से देखने वालों को हैरत में डाल देता है। बरतानवी दौर और खुपलो फोर्ट का सफर। बरतानवी राज के दौरान खुपलो फोर्ट की सियासी और दिफाई अहमियत में कमी वाकई हुई। याबगो खानदान की बादशाहत का असर वो रसूख कम होने लगा और बरतानवी हुक्मरानी के निजाम ने मकामी ताकत के मराकज को मुतासिर किया। ताहिम किला अपनी तारीखी हैसियत के बायस एक इलामती मकाम के तौर पर बरकरार रहा। 20वीं सदी में जैसे जैसे वक्त गुजरता गया खुपलो फोर्ट की देखभाल में कमी आती गई। ये अजीम अलशान किला आहिस्ता आहिस्ता वीरानी का शिकार होने लगा। मकामी रवायात और तारीख की इकासी करने वाली ये इमारत अपनी शान व शौकत खोने लगी और उसके कई हिस्से खस्ता हाली की तस्वीर बन गए। इसके बावजूद ये किला हमेशा इलाके के लोगों के दिलों में एक अहम मकाम रखता रहा जो उसे अपनी तहजीब और वर्से की अलामत समझते थे। खुशकिस्मती से 20वीं सदी में इस किले की बहाली का आगाज हुआ, हवा जिसने उसे नई जिंदगी बख्शी। खुपलो फोर्ट की अहमियत सकाफती मरकज। खुपलो फोर्ट सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि बल्तिस्तान की सकाफत और रवायात का आईना है। उसका फनी तामीर है और नक्श और नुगार मकामी सकाफत को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करते हैं और यहां मुनाकद होने वाली तकरीबात बल्तिस्तान की शनाख्त को उजागर करती हैं। सियाहत ये
किला गलगत बल्तिस्तान के मशहूर सियाहती मकामात में से एक है। बुटीक, होटल और म्यूजियम में तब्दीली के बाद ये सियाहों के लिए खास कशिश रखता है और मकामी माइशत को भी सहारा है देता है। वर्से का तहफ़्फ़ुज़। आगा खां कल्चरल सरूस की बहाली की बदौलत ये किला एक सकाफती खजाना बन चुका है जो आने वाली नस्लों के लिए महफूज किया गया है। खुपलो फोर्ट न सिर्फ बल्तिस्तान की तारीख और सकाफत का नुमाइंदा है, बल्कि ये इस इलाके की बेमिसाल विरासत का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है। इस किले की तामीर, उसकी अहमियत और उसकी बहाली की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि कैसे माजी की अजमत को महफूज रखा जा सकता है। आज ये किला न सिर्फ सियाहों के लिए एक दिलचस्प मकाम है, बल्कि उसका पैगाम ये है कि वर्से की कदर की जाए ताकि ये आने वाली नस्लों तक पहुंच सके। खुपलो फोर्ट हमें ये बताता है कि एक सकाफती और तारीखी मकाम कैसे वक्त के साथ जिंदा रहता है, इसकी हिफाजत की जाती है और उसे एक नई जिंदगी मिलती है। अगर आप कभी गलगत बल्तिस्तान का सफर करें तो इस किले की खूबसूरती और तारीख का जरूर मुशाहिदा करें, क्योंकि ये न सिर्फ एक इमारत है बल्कि एक दास्तान है जो आज भी जिंदा है।